नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज बीए पार्ट थर्ड का हम सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का फर्स्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का था, वो हमने पूरा देखा और प्रैक्टिकल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि आपका प्रैक्टिकल किस प्रकार का होगा। 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और दोनों पेपर आपके 80-80 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट पेपर के मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको शेयर किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियोस पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा जो पढ़ाया हुआ है। और जब हम फर्स्ट पेपर को काफ़ी कवर कर चुके हैं तो अब हम सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर आपका जो है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। या फर्स्ट पेपर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का पढ़ा था, सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण के बारे में देखा था। वो पेपर अनुसंधान के बारे में और ये पेपर सामाजिक समस्या के बारे में और दोनों ही पेपर को मिला के आपका प्रैक्टिकल होगा। वहाँ पर से आपको फर्स्ट पेपर से आपको पूरी मेथड लेनी है अपने सर्वे की, प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट है उसकी, और जो सेकंड पेपर है उसमें से आपको अपना विषय अनुसंधान का, अपना सर्वे का विषय लेना होगा। तो इस तरह से सेकंड पेपर में हम सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे पूरे सिलेबस के अनुसार। फिर हम देखें कि आपका जो फर्स्ट पेपर भी 80 मार्क्स का था और सेकंड पेपर भी 80 मार्क्स का है। वही पैटर्न रहेगा आपका। 3 खंड हैं, अ, ब और स। अ खंड में 10 प्रश्न हैं 10 नंबर के। खंड ब में 5 प्रश्न हैं 40 नंबर के और खंड स में 30 नंबर के 2 प्रश्न हैं। अब हम यूनिट को देखें। आपके 5 यूनिट हैं। अब पांचों यूनिट में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले यूनिट में आपको देखना है सामाजिक समस्याओं का अवधारणात्मक पक्ष, यानी सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन, अर्थ एवं संबंध, सामाजिक समस्याएं, उसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक समस्याओं के प्रकार और कारक। यानी आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है सामाजिक समस्या की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो क्या है, सामाजिक समस्या क्या है, कितने प्रकार की होती है, समस्याओं के कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से समाज में समस्या उत्पन्न होती है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सामाजिक समस्या क्या है, वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सामाजिक समस्या क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है कि सामाजिक समस्या क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सामाजिक समस्या किसको कहा जाता है, कि जब समस्या क्या है, समस्या उसे कहा जाता है कि जब हमारे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, उद्देश्य को प्राप्त करने में अगर जो परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ हमें बाधा उत्पन्न कर रही है, उसी बाधा को, उसी परिस्थिति को हम समस्या का नाम देते हैं। और जब ये परिस्थितियाँ, जो बाधक परिस्थितियाँ हैं, ये अगर हमारे समाज में, समाज के विकास में, समाज को आगे बढ़ाने में अगर बाधा उत्पन्न कर रही है तो ये सामाजिक समस्या कहलाएगी। आप उस वीडियो को देखेंगे, सामाजिक समस्याओं के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में हम देखें समकालीन भारत में संरचनात्मक समस्या है। बच्चों, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको हर यूनिट में अलग अलग कैटेगरी की समस्याओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट में तो आपने पढ़ा कि समस्या क्या है ना। और दूसरी यूनिट की कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, कि जो हमारे समाज की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्या आती है। तो इसमें आपको पढ़ना है ग्रामीण समस्याएं, गाँव में, गाँव के लोगों की, गाँव की समस्या क्या है, लिंग भेद की समस्या क्या है, मेल और फीमेल की जो हमारे समाज में जो समस्या है वो क्या है। हम देखें सांप्रदायिकतावाद क्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग है वो उनकी समस्या क्या है, और उसमें हमें देखना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इस तरह से हम देखें कि ये संरचनात्मक समस्या है जो हमारे समाज की संरचना को
हमारे समाज के विकास में जो ये समस्या है उसकी संरचना से संबंधित है, वो समस्या आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट में हम देखें समकालीन भारत में पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या क्या है ये आप देखेंगे कि समकालीन भारत में पारिवारिक समस्या में हम देखेंगे दहेज एवं विवाह विच्छेद, बाल विवाह एवं वृद्धजनों की समस्या, एड्स एवं भारत में युवाओं की समस्या। यानी ये हमारे परिवार से संबंधित है, पारिवारिक समस्या है। यानी आप ऊपर हमने संरचनात्मक समस्याएं देखी थी, यहाँ हम देख रहे हैं पारिवारिक समस्या, जिसमें दहेज, आप इन शब्दों से वाकिफ़ हैं कि दहेज प्रथा क्या है, विवाह विच्छेद क्या है, बाल विवाह किसको कहा जाता है, वृद्धजनों की अपनी कुछ समस्याएं, एड्स जो हमारी प्रॉब्लम है उससे हमारे सोशल समाज में उन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है, एड्स की समस्या क्या है, उन लोगों की जिनको एड्स है उनकी क्या समस्या है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। और भारत में युवाओं की समस्या। फिर हम देखें फोर्थ यूनिट में समकालीन भारत में विघटनकारी समस्या। कौन सी कैटेगरी की समस्या देखेंगे हम फोर्थ यूनिट में? विघटनकारी। विघटनकारी समस्या किसको कहा जाता है? जो कि हमारे समाज को विघटन की ओर ले जाती है, समाज को तोड़ती है। तो वो आगे हमने सेकेंड यूनिट में क्या देखा था कि जो हमारे समाज के विकास में, उसकी संरचना को मजबूत बनाने में, विकास करने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो हम संरचनात्मक समस्या कहते हैं। परिवार को तोड़ने में, परिवार से जुड़ी हुई युवाओं की विवाह की, दहेज की, बाल विवाह की, इस तरह से वृद्धजनों की, ये हमारे पारिवारिक जो समस्या है वो देखी। अब हम फोर्थ यूनिट में विघटनकारी। विघटनकारी यानी जो हमारे समाज को तोड़ती है, विकास में बाधा उत्पन्न करती है, समाज को विघटित करती है, वो समस्या हम विघटनकारी समस्या कहते हैं। इसमें हम लेते हैं अपराध, बाल अपराध। बाल अपराध किसको? जो छोटे बच्चे करते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो अपराध करते हैं वो बाल अपराध कहलाते हैं। तो अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, मादक द्रव्यों का सेवन। आप देखते हो कि मादक द्रव्य जो है, नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, कई कैटेगरी के नशीले पदार्थ आते हैं जो आप डिटेल में पढ़ोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। उनके सेवन से किस तरह की व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से वो हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो रहे हैं ये नशीले पदार्थ। फिर हम देखें जातिवाद और आतंकवाद, ये भी हमारे समाज की एक विघटनकारी समस्या है, ये आपको पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में हम देखें समकालीन भारत में विकास संबंधी समस्या। अब लास्ट यूनिट में हम कौन सी कैटेगरी की समस्या पढ़ेंगे कि जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, कौन सी? जैसे निर्धनता है, बेरोजगारी है। आप इन नामों से ही समझ जाओगे कि ये हमारे विकास में कितनी बाधा उत्पन्न कर रही है। अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, है ना, गंदी बस्तियाँ, विकास से उत्पन्न जो विस्थापन है। इसका मतलब क्या हुआ विकास से उत्पन्न विस्थापन का? कि जैसे किसी किसी एरिया में जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो फिर वहाँ से जो जितनी भी जो बस्ती होती है, जो एरिया होता है, रेजिडेंस एरिया होता है, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको दूसरी जगह पे विस्थापित कर दिया जाता है, उनको दूसरी लैंड दे दी जाती है या फिर उनको उसका मुआवजा दे दिया जाता है। तो जैसे कभी कहीं बांध बन रहा है तो उस एरिया में जितने भी लोग आते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उनकी क्या समस्या होती है वो हमें पढ़ना है। और फिर देखें राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, ये आप इसके बारे में जानते ही हो, स्वच्छता अभियान के बारे में। तो ये सब इस प्रकार की जो है समकालीन भारत की जो विकास संबंधी समस्या है, ये हमें फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। अब हम देखें कि मैं आपको जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसको मैं फर्स्ट पेपर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको 40 अंकों का जो आपका प्रैक्टिकल होगा दोनों ही पेपर को कवर करेगा। 20-20 नंबर के 80-80 मार्क्स के पेपर है और दोनों में से 20-20 नंबर के प्रैक्टिकल के मार्क्स लिए गए हैं। तो इस तरह से 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है। दोनों को क्यों लिया है? क्योंकि आपकी फर्स्ट पेपर में आपको पूरी रिसर्च मैथडोलॉजी अपनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्वे प्रोजेक्ट करना है और सेकेंड पेपर में से आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या, अपना विषय लेना है
इस तरह से आपका एक क्षेत्रीय अध्ययन होगा। फील्ड में जाकर आपको सर्वे करना है। जो भी आप कुछ 15-20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर और अपना प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे। आपका ये 15 से 20 हस्तलिखित पृष्ठ का होगा और इस तरह से आप ये रिपोर्ट अपना सामाजिक किसी भी बुराई समस्या के ऊपर आप सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल वर्क होगा। तो दोनों ही पेपर को आपको कवर करेगा ये प्रैक्टिकल वर्क। तो इस तरह से आपको सोशल प्रॉब्लम के बारे में सेकेंड पेपर के अंदर पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में आपको अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। तो आपको अपने प्रैक्टिकल के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जब हमारी क्लासरूम स्टडी शुरू होगी तब हम प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे। तब तक हम इनकी थ्योरीज़ को हम पढ़ते हैं। जो भी कंसेप्ट है दोनों पेपर के वो हम वीडियो के माध्यम से अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप जब पूरा पेपर आप पढ़ लेंगे रिसर्च वाला और प्रॉब्लम वाला, तो आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो भी आपके वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जो नोट्स आपको PDF के माध्यम से दिए जा रहे हैं, आप उसको पढ़ें, वीडियो को देखें। और जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। तो आप उनको भी देखें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैं उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ बाद में, तो आप उसको अपने आंसर को टैली करें। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से आपका सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आप लोग पास होंगे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।